आज हमें आतंकवादी बनाया जाता है, आज हमारे बच्चों को रास्तों पे रोड बीच चौराहे पे लाया जाता है और पीटा जाता है, और लोग आते हैं झाड़ू लेकर गंदगी बताने के लिए और बोलते हैं हम तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई साहब, अभी अभी हमारा त्योहार गया, अभी ईद ए मिलादुन नबी गई, हमारे सबके घर के बाहर इतनी लाइटें जल रही थी, हम 2-2, 5-5 हजार का बिल तो ऐसा ही भरते थे हमारी मोहब्बत में। नहीं चाहिए 300 यूनिट, नहीं चाहिए, इस बार जवाब देना होगा। इस बार हमें हमारी क़यादत खड़ी करनी है। एक दीवाना पूरे देश में, मुल्क में निकला है और कहता है एजाज खान, शिबू भाई, वसीम भाई, अब्दुल भाई, युवाओं बाहर आओ, मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूं। आज 36 साल का एजाज खान आपके बीच खड़ा है और इस मंच के माध्यम से हजारों लोगों को यहां पे से अपनी बात रख रहा है। यही बात लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब निकले हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई हवा चलेगी और हमारे युवा बाहर आएंगे और इंशाअल्लाह बहुत से लीडर निकालने का काम असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। आप हमारा साथ दोगे? एक बार आपका हाथ उठाओ, आपके खीसे में, जेब में जो मोबाइल फोन है, निकालो उस मोबाइल फोन को और सब टॉर्च चालू करो और बताओ कि आप हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह बाबूनगर विधानसभा के अंदर इस बार आप शिबू भाई को भारी मतदान देकर जिताकर यहां भेजेंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभी मेरे भाई एक बार अपना फोन निकालिए, मोबाइल की टॉर्च निकालिए, बस यही आपकी मोहब्बत चाहिए। मैं एक आखिरी शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन योमे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कि पतंग उड़ाओगे आसमान में तो नजरें हमेशा बुलंदी पर रहेगी, पतंग उड़ाओगे आसमान में तो हमारी नजरें बुलंदी पर रहेगी, और अगर झाड़ू लगाओगे तो हमारी नजरें हमेशा गंदगी पर रहेगी। अब ये आपको सोचना है कि हम किसे वोट दें और किसका साथ दें, हमारी नजरें बुलंदी पर रहे या गंदगी पर। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गुजरात प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे यूथ के प्रेसिडेंट एजाज खान पठान से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच आए और अपनी बात रखे। जोरदार तालियों से स्वागत एजाज खान पठान का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहां मन से आपको सलाम पेश करूंगा, एक बार बुलंद आवाज में जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम बाबूनगर के मेरे भाइयों, एक बार फिर से अस्सलामु अलैकुम। बस यही, जिस तरह से आप सलाम का जवाब दे रहे हैं, इसी तरह से जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हो, जिस दिन वोट डालने की तारीख हो, उस दिन मेरे भाई शाहनवाज खान को वोट दीजिए और उसे सबसे पहले विधानसभा में भेजने का आप काम करेंगे। यही बात लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आज बाबूनगर विधानसभा की इस जनसभा में उपस्थित गुजरात प्रदेश एआईएम पार्टी के तमाम पदाधिकारी, गुजरात एआईएम पार्टी की ओर से यहां बापूनगर के उम्मीदवार जिन्हें घोषित किया गया, ऐसे मेरे भाई शाहनवाज खान भाई, शिबू भाई, यहां उपस्थित हमारे दूसरे सूरत के उम्मीदवार मेरे भाई ऐसे वसीम भाई, एक और हमारे भाई युवा साथी अब्दुल बशीर भाई सूरत से, उनको भी लिम्बाया से उम्मीदवार बनाया गया है, ऐसे बशीर भाई, तमाम बापूनगर के खादिम मजलिस कार्यकर्ता, अहमदाबाद शहर के कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर, और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे युवा नौजवान साथी, पुलिस के साथी और मीडिया कर्मी, आप सबका इस सभा में स्वागत है। दोस्तों,
मैं जहां कहीं भी जाता हूं, एक बात मैं हमेशा करता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने 15 अगस्त 75वीं यौम आजादी मनाई। हमने बहुत सारे चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव हो, कॉरपोरेशन के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। हमने आज तक वोट देने का काम किया है, लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लोग यहां आते हैं, हमारे वोट लेते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। यही सवाल जो मेरे दिल में खड़ा होता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात यहां इस मंच से करना चाहता हूं कि ये आप सब लोगों के दिल में यही सवाल है, और इसीलिए आप इतने सारे लोग जहां कहीं भी हमारे ऑल इंडिया के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहां कहीं भी गुजरात में कोने कोने में जाते, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, वहां यही बात होती है और इस तरह से ही नौजवान बाहर आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, हम वोट देते आए हैं, हमने आज तक जितवाया है कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को। हमने कभी नहीं सोचा कि आपने किसे यहां पे उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। इस विस्तार के अंदर बाबूनगर विधानसभा में भी हमने वर्षों से वोट दिया है। पिछली बार भी आप लोगों ने चुनाव में वोट दिया था और वही यहां पे विधायक बनकर आया है। आप जानते हो उसका नाम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने वोट दिया, कॉरपोरेशन के चुनाव में वोट दिया, कॉरपोरेटर जितवा के भेजे, एमएलए जितवा के भेजे, लेकिन होता क्या है, जहां कहीं भी हम पर जुल्म होता है कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं होता। जहां कहीं भी, अभी वसीम भाई ने आपके आगे बात की, हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 300 यूनिट बिजली, हमें नहीं चाहिए रोजगार की बातें। अरे सालों से मुसलमान तो इस देश के अंदर अपना खुद का कर ही लेता है। हमने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, हमने कभी सरकारों के पास भीख नहीं मांगी है। बताइए, आप कभी सुना हमारे पुलिस के साथी यहां बैठे हैं, बताइए कभी कोई परमिशन ऐसी मांगी गई हो कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, आप हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करना चाहते हैं? नहीं मांगी। 75 साल पहले जब देश आजाद हो रहा था, उस वक्त एक मुल्क बनाया जा रहा था, वहां बात रखी गई थी, वहां मुसलमानों के अलग मुल्क बन रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस बात को नकार दिया। हमारे बुजुर्गों ने उस बात को नकार दिया और हम इस सेक्युलर मुल्क में, हिंदुस्तान में रहने के लिए रुके। क्यों रुके? कि हम चाहते थे कि गंगा जमुना तहजीब के अंदर हम एक साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमारे सभी धर्म के भाइयों के साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन आज 75 साल के बाद आज हमारे फिर दिल में एक सवाल खड़ा होता है। आज हमें आतंकवादी बनाया जाता है, आज हमारे बच्चों को रास्तों पे, रोड बीच चौराहे पे लाया जाता है और पीटा जाता है, और लोग आते हैं झाड़ू लेकर गंदगी बताने के लिए और बोलते हैं हम तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई साहब, अभी अभी हमारा त्योहार गया, अभी ईद मिलादुन नबी गई, हमारे सबके घर के बाहर इतनी लाइटें जल रही थी, हम 2-2, 5-5 हजार का बिल तो ऐसा ही भरते थे हमारी मोहब्बत में। नहीं चाहिए 300 यूनिट, नहीं चाहिए। इस बार जवाब देना होगा। इस बार हमें हमारी क़यादत खड़ी करनी है। एक दीवाना पूरे देश में, मुल्क में निकला है और कहता है एजाज खान, शिबू भाई, वसीम भाई, अब्दुल भाई, युवाओं बाहर आओ, मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूं। आज 36 साल का एजाज खान आपके बीच खड़ा है और इस मंच के माध्यम से हजारों लोगों को यहां पे से अपनी बात रख रहा है। यही बात लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब निकले हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई हवा चलेगी
और हमारे युवा बाहर आएंगे और इंशाअल्लाह बहुत से लीडर निकालने का काम असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। जैसे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच एक शेर खड़ा होकर अपनी बात रखता है, ऐसे हमारे ये 3 नौजवान यहाँ पे आपके बीच उपस्थित है। आने वाले 182 विधानसभा के बीच हमारे जितने भी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। और ये बात लेकर मैं आपके बीच आता हूं। अरे चुनाव का रिजल्ट जो आना है आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कितने चुनाव देख लिए, आज तक वो एमएलए को नहीं देख पाया, आज तक वो कॉर्पोरेटर को देख नहीं पाया, आज तक वो एमपी का वोट लेके जाने वाला व्यक्ति नहीं दिखा। फिर 5 साल के अंदर आएंगे आपके बीच भीख मांगने के लिए, फिर से आएंगे वोट लेने के लिए, फिर से आएंगे आपको झूठी बातें बताने के लिए। लेकिन इस बार समझदारी रखनी है, इस बार अपनी क़यादत खड़ी करनी है, इस बार ऐसे नेता को चुनना है जो आपकी लड़ाई लड़े, इस बार ऐसे नेता को चुनना है जो जहां कहीं भी कोई बात चलती हो हमारी मस्जिद के ऊपर जाके बात की जाए वहां जाकर खड़ा रहे, जहां कहीं भी हमारे दरगाह की बात हो वहां पर जाकर खड़ा रहे, जहां कहीं भी हमारे भाइयों के ऊपर बॉम्ब लिंचिंग की घटना होती हो वहां जाकर लड़ाई लड़े। ऐसे लोगों को हमें चुनकर लाने की जरूरत है। आप हमारा साथ दोगे? एक बार आपका हाथ उठाओ, आपके खीसे में जेब में जो मोबाइल फोन है निकालो उस मोबाइल फोन को और सब टॉर्च चालू करो और बताओ कि आप हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह बाबूनगर विधानसभा के अंदर इस बार आप शिबू भाई को भारी मतदान देकर जिताकर यहां भेजेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभी मेरे भाई एक बार अपना फोन निकालिए, मोबाइल की टॉर्च निकालिए, बस यही आपकी मोहब्बत चाहिए। मैं एक आखिरी शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन योमे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।